जय श्री कृष्णा। सभी को योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। योग हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। अगर हम जीवन में योग को अपना लें तो हमारा आधा जीवन तो सरल हो जाएगा उससे ही। जैसा कि आप सब जानते हैं, योग करते हैं जब उसमें अनेक प्रकार के आसन, प्राणायाम वगैरह हम करते हैं। ये सब बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही एक योग होता है परमात्म योग। जब हम अपने योग की सारी क्रियाएं संपन्न कर लेते हैं तो उसके बाद 5 या 10 मिनट के लिए, जैसा भी आपके पास समय हो, 5 या 10 मिनट के लिए हमें ये परमात्म योग करना बहुत ज़रूरी है। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। अब वो दो कौन हैं जिनको हम जोड़ रहे हैं? हमारी आत्मा। हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। जो हम दूसरे आसन वगैरह करते हैं वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मन को स्वस्थ रखने के लिए हमको परमात्म योग करना पड़ेगा। परमात्मा से हमारे मन को मिलाना पड़ेगा। आज की व्यस्त जीवन शैली में परमात्म योग का बहुत ही महत्व है और हम सबको इसको अपनाना चाहिए। इससे हमारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। मैं भी हर रोज़ 5 या 10 मिनट का समय निकालकर इस योग को ज़रूर करती हूँ। जब आप ये योग करेंगे तो आपको अपने आप महसूस होगा कि आपका मन कितना हल्का हो जाता है। बुद्धि योग, ज्ञान योग, कर्म योग, बहुत योग होते हैं। सबका अपना अपना महत्व है। लेकिन जब हम परमात्म योग करते हैं, अपने सारी आसन क्रियाओं को करने के बाद 5 या 10 मिनट के लिए परमात्म योग कीजिए। उसमें एकदम शांत चित्त होकर आप परमात्मा का ध्यान कीजिए। जब रोज आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको स्वयं को एक दिव्य अनुभूति होगी। आपको अंदर ही अंदर अपने सारे सवालों का जवाब मिलेगा। और जब परमात्मा योग करने से हमारे में सकारात्मकता आएगी, और जब सकारात्मकता आएगी तो हमको कर्म योग तो करना ही पड़ेगा। जीवन में आए हैं तो कर्म योग तो करना ही पड़ेगा। तो अपने पूरे परिश्रम के साथ जिसका भी जो भी कर्म है वो हम करते रहेंगे, अपनी पूरी मेहनत, श्रद्धा और लगन के साथ। लेकिन जब उसके साथ हमारा परमात्म योग मिल जाएगा, जब हम 10 मिनट के लिए इस योग को करेंगे तो जो हम हमारे कर्म करते हैं उसमें एक शुद्धता आ जाएगी। वो और भी पवित्र और शुद्ध होंगे, और जब वो पवित्र और शुद्ध होंगे तो वो सही होंगे। हमारे में नकारात्मक विचार नहीं रहेंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए हम सदैव अच्छाई की ओर ही प्रेरित होंगे। तो जब हम अच्छाई की ओर प्रेरित होंगे तो हमारे अच्छे कर्म बनेंगे, और अच्छे कर्म से हमारा जीवन जो है वो बहुत ही सुंदर हो जाएगा, बहुत ही आनंददायक हो जाएगा, और हम एक सरल प्रवृत्ति के व्यक्ति बन जाएंगे। और जब व्यक्ति सरल होकर अपनी मेहनत से कोई भी कर्म करते हैं, योग करते हैं, ये जीवन ही एक योग है माना जाए तो जो योग करते हैं उस योग से जो सरलता हमारे अंदर आएगी, उससे हमारे कार्य और बेहतर होते जाएंगे। वो हमें बेहतर परिणाम देंगे। हम कुछ भी नकारात्मक भाव आते ही उस दिशा में न जाकर हम सकारात्मक दिशा की ओर प्रवृत्त होंगे। ये आपको महसूस होगा, आप करेंगे तो ही। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आज के युग में परमात्म योग की बहुत ज़रूरत है। तो आज इस योग दिवस के अवसर पर हम अपने सभी आसन, प्राणायाम, जो भी योग करते हैं उनके साथ परमात्म योग जरूर कीजिए। 5 या 10 मिनट के लिए देखिए, आपके जीवन में इतनी सरलता आ जाएगी और आनंद आ जाएगा। और जब हम आनंद में रहते हैं तो उस जीवन की दिव्यता ही अलग होती है। उस दिव्यता का आप अनुभव करेंगे। तो योग दिवस पर मेरी सभी को यही प्रार्थना है कि आप सब अपने योग आसन के साथ परमात्म योग को भी शामिल करें और अपने जीवन में आनंद का अनुभव करें। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।